हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज का हम लोगों का टॉपिक है मनोवैज्ञानिक शोध की विशेषताएं क्या होती है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक शोध के बारे में डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स में दोस्तों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि साइकोलॉजी वर्ड से जो लोगों में फोबिया है वो दूर हो सके। और आपको यहाँ पे इस चैनल पे सारे जो जितने भी टॉपिक्स है बुक से आपको पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल एकदम बुक में जो भी कुछ है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज डिटेल किया जाएगा ताकि आप चैप्टर जो भी समझेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको आराम से समझ आ जाएंगे। ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट क्लास 12 बीए एमए सभी के यूटिलाइज के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और ये सभी क्लासेस में काम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले ये जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक शोध में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो पहली विशेषता है कि शोध एक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषताएं हैं कि सुव्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद इसमें अनुभविक अध्ययन की विशेषता पाई जाती है, नियंत्रित अध्ययन की विशेषता पाई जाती है, आलोचनात्मक अध्ययन की विशेषता, विशिष्ट उपकरण की विशेषता पाई जाती है, वैज्ञानिक अभिकल्प की विशेषता पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता की विशेषता पाई जाती है और परिमाणन की विशेषता पाई जाती है। और भी इसकी विशेषताएं हैं। प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशंस की भी विशेषता पाई जाती है। उसके बाद वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन की विशेषता पाई जाती है, व्यवहारिकता की विशेषता पाई जाती है, मिथ्यावैध की विशेषता पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने टोटल जो है सो 13 कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया है और सभी को हम लोग अलग से थोड़ा थोड़ा डील करते हैं। तो वीडियो पूरा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं भी आप ये जो भी लिखोगे तो सिर्फ टॉपिक लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। इसके साथ आपके जो इसके थोड़े से जो डेफिनेशन है वो आपको डालने ही पड़ेंगे। देखिए, शोध एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी समस्या से संबंधित अन्वेषण या अनुसंधान किया जाता है। इस शोध के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो इसके द्वारा नए ज्ञान की खोज करना और दूसरा उद्देश्य है कि इसके द्वारा पुराने ज्ञान की सार्थकता की जांच की जाती है। जब शोध का उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना होता है तो उसे अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं, और जब शोध का उद्देश्य पुराने ज्ञान की जांच करना होता है तो इसे सत्यापन शोध कहते हैं या पुष्टिकारक शोध भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हमारा सुव्यवस्थित अध्ययन। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है कि शोध एक व्यवस्थित और सिस्टमेटिक यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन है, अर्थात इसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से नए ज्ञान की खोज या पुराने ज्ञान की जांच करने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि व्यवस्थित अध्ययन का अर्थ ये होता है कि शोधकर्ता पहले समस्या से संबंधित कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, फिर आवश्यक यंत्रों और उपकरणों की सहायता से उसकी जांच कर नियम की सत्यापन करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा अनुभविक अध्ययन। शोध एक ऐसा अध्ययन है जो अनुभवों पर आधारित होता है। यह अध्ययन शोधकर्ता व्यवस्थित ढंग से निरीक्षणों और प्रयोगों के आधार पर करते हैं। और कर्लिंगर जो साइकोलॉजिस्ट 2002 है, उन्होंने भी शोध की इस विशेषता पर बल दिया है, यानी कि अनुभविक अध्ययन पर कर्लिंगर महोदय ने भी बल दिया। पॉइंट नंबर 4 है हमारा नियंत्रित अध्ययन। कर्लिंगर 2002 का मानना है कि शोध में जो भी अध्ययन किया जाता है वह नियंत्रित होता है, अतः इसमें नियंत्रण का गुण पाया जाता है। और इसका अर्थ यह है कि शोध में जिस चर के प्रभाव का अध्ययन करना है, जिसके प्रभाव को हमें देखना रहता है, उसे छोड़कर बाकी बचे सभी चरों के प्रभाव को नियंत्रित कर दिया जाता है, जिससे आश्रित चर पर उसका प्रभाव ना पड़ सके। आप वीडियो को चाहे जितनी बार भी रिपीट करके सुन सकते हैं। वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट ही कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है हमारा आलोचनात्मक या तर्कपूर्ण अध्ययन, क्रिटिकल स्टडी। वैज्ञानिक शोध में जो भी अध्ययन किए जाते हैं उसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तथा तर्कपूर्ण दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। यह विशेषता अन्वेषणात्मक अनुसंधान तथा पुष्टिकारक अनुसंधान दोनों में पाई जाती है। जो आलोचनात्मक और तर्कपूर्ण अध्ययन की जो विशेषताएं हैं वे अन्वेषणात्मक अनुसंधान और पुष्टिकारक अनुसंधान में ये जो है विशेषताएं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशिष्ट उपकरण। तो अनुसंधान या मनोवैज्ञानिक शोध के लिए कई प्रकार के विशेष उपकरणों का व्यवहार किया जाता है। उपकरणों के अंतर्गत कई प्रकार की शोध प्रविधियां तथा परीक्षण आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक अभिकल्प। तो वैज्ञानिक अभिकल्प क्या है? किसी भी शोध की वैज्ञानिकता उसके लिए प्रयुक्त जो अभिकल्प यानी कि डिज़ाइन की वैज्ञानिकता पर निर्भर करता है।
इसके अर्थ यह है कि शोधकर्ता अपने शोध कार्य को शुरू करने के पहले अपने शोध के उद्देश्य को के लिए एक अनुकूल योजना पहले यानी कि प्लान तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं। ठीक है, इस डिज़ाइन का उद्देश्य ये होता है कि शोध कैसे किया जाएगा, डाटा कलेक्शन के लिए कौन सी विधियों और उपकरणों और परीक्षणों का उपयोग से किया जाएगा, ये सभी इस डिज़ाइन यानी कि वैज्ञानिक अभिकल्प के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वस्तुनिष्ठता। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक शोधों में वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अर्थ वह अध्ययन है जिसमें शोधकर्ता किसी समस्या या विषय वस्तु का अध्ययन पक्षपात या पूर्वग्रह, स्थलाकृति आदि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित हुए बिना करता है। मतलब कि कोई भी रिसर्च में वस्तुनिष्ठता का गुण तभी पाया जाएगा जब व्यक्ति पहले से उस विषय के प्रति अपने लिए कोई पूर्व धारणा ना रखे, कोई किसी तरीके का वह पक्षपात ना करे। तो ये सभी जो गुण है किस में पाए जाते हैं, तो ये सभी गुण जो है सो हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है परिमाणन। आमतौर पर मनोवैज्ञानिक शोधों में जो परिमाणन का विशेषता पाई जाती है, परिमाणन का अर्थ है शोध से प्राप्त प्राप्तांकों के विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का व्यवहार किया जाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि आमतौर पर जो मनोवैज्ञानिक शोधों में परिमाणन की विशेषता पाई जाती है, और परिमाणन का अर्थ होता है कि शोध से प्राप्त प्राप्तांकों के विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का व्यवहार किया जाना। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको बोली हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज ही आप लोगों को बता रही हूँ और ज़्यादा डिटेल इसके लिए नहीं कर रही हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो है प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन। प्रतिकृति का अर्थ है पुनरावृत्ति, यानी कि शोधकर्ता अपने शोध या अध्ययन के आधार पर जो परिणाम निकालते हैं उसकी सत्यता की जांच के लिए वो अपने शोध या अध्ययन को बार बार दोहराते हैं, और यदि दोहराने पर एक ही परिणाम बार बार आता है तो परिमाण हम लोगों का क्या होता है कि अगर एक ही परिणाम आए तो समझा जाता है कि जो हम लोगों का रिसर्च है वो सक्सेस हो गया है, और बार बार परिणाम दोहराने पर अगर अलग अलग मिलता है तो यह समझा जाता है कि अध्ययन अविश्वसनीय है। ठीक है, और ऐसी अवस्था में संपूर्ण अध्ययन का जो है पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। किसी भी वैज्ञानिक शोध में सत्यापन का गुण होना बहुत ही आवश्यक है, और इसका अर्थ यह है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसकी जांच दूसरे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिकता। मनोवैज्ञानिक शोध में व्यवहारिकता का गुण होना आवश्यक माना जाता है। व्यवहारिकता का अर्थ है कि शोध को सैद्धांतिक या व्यवहारिक रूप में उपयोगी तथा लाभप्रद होना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से शोध जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध शोध और तथा दूसरा व्यवहारिक शोध। ठीक है, तो शोध कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक शुद्ध और एक व्यवहारिक शोध। लास्ट पॉइंट है हमारा मिथ्याव्ययित। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक शोध को मितव्ययी होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी प्राकृतिक घटना की जो व्याख्या है यथासंभव सरल तरीके से की जाए। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि किसी जो प्राकृतिक घटना की व्याख्या है जितनी हो सके उतनी सरल तरीके से की जा सके। जेली तथा जिगलर 1983 ने भी शोध में मितव्ययिता के गुण पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है, और उन्होंने कहा है कि जिस शोध में अपेक्षाकृत कम समय, कम मेहनत यानी कि श्रम और कम धन खर्च होता है उसे मितव्ययी शोध कहते हैं। यानी कि शोध कौन सी शोध अच्छी होती है? जिसमें समय कम लगे, श्रम कम लगे और पैसा भी हमारा कम लगे, ऐसे शोध को हम लोग मितव्ययी शोध कहते हैं। तो आप लोगों ने आज के टॉपिक में देखा कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन इन विशेषताओं के बावजूद भी, इतनी अच्छी विशेषताएं होने के बावजूद भी हम लोगों के जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसमें कुछ समस्याएं या कठिनाइयों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। इस विषय की हम लोग चर्चा जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।